मृत्यु एक ऐसा सच है, एक ऐसा फैक्ट है जिसे हम हमेशा इग्नोर करते हैं, चाह के भी मानना नहीं चाहते। बट एक अजीब बात है कि हर बढ़ते लम्हे के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ हम इसी के करीब जा रहे हैं और टाइम ऐसे स्किप करता है, हमें पता ही नहीं चलता। आंखों के सामने सारी लाइफ आ जाती है कि ओह ये तो उस समय निकल गया। तो अगर हम हर वक्त मृत्यु के बारे में सोचते रहेंगे तो उससे हमारा जो प्रेजेंट है वो ख़राब हो जाएगा। हम अपनी जो प्रेजेंट लाइफ है उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मृत्यु को उतना ही याद रखना है कि हमें कोई भी कर्म करते हुए वो अंतिम क्षण जो है वो याद रहे। हाय, दिस इज़ रोहिणी एंड यू वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ। और आज मैं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बात करूंगी जो मृत्यु से साल 6 महीने पहले एक इंसान में देखे जा सकते हैं, जिससे हम ये गेस कर सकते हैं जिन लक्षणों से कि ये इंसान अपने मृत्यु के निकट है। वैसे मृत्यु तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे मार्कर्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो साल 6 महीने पहले एक इंसान में आना शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। उसकी सेंसेस में कुछ चेंज आ जाती है, कुछ ना कुछ उसके खाने पीने के जो टेस्ट हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसी आती हैं उसकी शक्ल में, उसके चेहरे में, फिजिकल, बिहेवियरल, बहुत सारी चेंजेस ऐसी आती हैं, माइन्यूट चेंजेस होती हैं। बट वो मार्कर्स होती हैं कि ये इंसान अब मृत्यु के करीब है। अब मृत्यु से पहले के जो लक्षण हैं उनके बारे में उमा संहिता में, गरुड़ पुराण में, फिर ब्रह्मांड पुराण में बहुत कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं उन सपनों के बारे में बात करना चाहूँगी जो उस इंसान को जो मृत्यु के करीब होता है या उसके परिजनों को आना शुरू हो जाते हैं। तो इनमें सबसे पहले सपना होता है कि अगर आप दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में बहुत ही परेशान होके जा रहे हो, आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, आप उसको ढूंढ रहे हो और आप बहुत परेशान, और दिशा है साउथ। दूसरी बात, जब आपको सपने में कोई बड़ा जानवर चेज़ कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आप बहुत डरे हुए हो, एंग्शियस हो, और जानवर स्पेशली या तो कोई बहुत बड़े साइज़ का जानवर, बंदर या कोई भी, स्पेशली जो भैंस देखना, अगर भैंस आपके पीछे भाग रही है तो इसे तो साक्षात यमराज माना जाता है सपने में देखना। उसके बाद अगर आपको आसमान में बहुत ही काले बादल दिखें, पूरा घिर गया है आसमान बादलों से, कौवे, चील वगैरह आपको सपने में दिख रहे हैं, ज़्यादा आपको आपके चक्कर लगा रहे हैं या आपको आसमान में उड़ते हुए दिख रहे हैं, ये भी डेथ का मार्कर होता है। दूसरा, अगर आप कहीं टिकट कटवा रहे हो, अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हो, तो उसे भी एक डेथ का मार्कर कहा जाता है। देन अगर आप सपने में कोई काला सांप देखते हो, वो आप पे बहुत एग्रेसिव होकर अटैक कर रहा है या आपके किसी रिश्तेदार पे, आपके किसी फैमिली मेम्बर पे अटैक कर रहा है, तो उसकी जान भी खतरे में होती है। कोई नई नई कंस्ट्रक्शन देखना, बड़ा सा खाली घर देखना जो जस्ट अभी बना है, या फिर कोई घर उजड़ा हुआ देखना, कोई गांव या शहर उजड़ा हुआ, तबाह हुआ देखना, ये भी नियर डेथ का मार्कर होता है। देन जब आप देखते हो कि बहुत ही तूफान चल रहा है और आप उसमें खो गए हो और लाल रंग की एक लालगी छा गई है आसमान पे, वो भी अच्छा नहीं होता। देन आपके घर के बाहर जूते ही जूते हैं, लोग आपके घर में, अचानक से बहुत सारे लोग आ गए आपके घर में और वो शोक कर रहे हैं, या फिर आप खुद को काले कपड़ों में देखते हो, या फिर किसी और व्यक्ति को काले कपड़ों में देखना, ये भी एक डेथ का मार्कर माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम ड्रीम्स, कुछ ऐसे विजुअल साइंस होते हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि ये नियर डेथ के लक्षण हैं, जैसे चांद तारे हमें क्रैक्ड दिखना, क्लियर ना दिखना, सूरज में क्रैक दिखना, चांद भी बहुत डिफॉर्म्ड जैसा दिखना, या उनकी जो रेज हैं वो दिखना बंद होना, सीधे एक लाल सा गोला दिखना, ये सब भी साइन होते हैं। देन हमें हमारे घर में अगर बहुत पक्षी वगैरह आते हैं और वो अचानक आना बंद हो गए, तो इसे भी बड़ा अशुभ लक्षण माना जाता है कि ये भी किसी की डेथ का घर में इंडिकेशन होता है। देन आप जहाँ भी जा रहे हो और आप आसमान में देखते हो चील कौवे ही आपको दिख रहे हैं बाकी पक्षियों की बजाय, उनसे आप घिरे रहते हो हमेशा, तो वो भी एक अच्छा लक्षण नहीं होता, उस इंसान की भी लाइफ को खतरा होता है। अब ये भी कहा जाता है कि जो इंसान मृत्यु के करीब है उसको ध्रुव तारा यानी पोल स्टार दिखना बंद हो जाता है। और कुछ स्मेलिंग से रिलेटेड भी लक्षण होते हैं, जैसे जिस इंसान की मृत्यु करीब है उसको नॉर्मली जो स्मेलिंग पावर है वो ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, लेकिन कभी कभार उसको जैसे एक मुर्दे की स्मेल होती है, जब एक जो डेड बॉडी है वो ख़राब हो गई, ज़्यादा पुरानी होगी, वैसी वाली स्मेल आएगी, कुछ जलने की स्मेल आएगी, जैसे एक शरीर जल रहा हो तो कैसी स्मेल होती है, या फिर कोई गंदी सी स्मेल्स उसको आएंगी। उसको अच्छी खुशबुओं का आभास नहीं होता, कभी अपनी बॉडी से ही उसको नहाया धोया है, साफ सुथरा है, फिर भी उसको स्मेल आना शुरू हो जाए। अब जो इंसान मृत्यु के करीब होता है, साल 6 महीने पहले ही उसको सुनाई देना कम हो जाता है, उसकी जो हियरिंग सेंस है वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, उसको इवन कि अपने कानों की जो हम कान बंद करके जो बजिंग साउंड है वो आना बंद हो जाती है या बहुत कम हो जाती है।
तो उसके बाद है कि उस इंसान का जो माउथ के अंदर पैलेट है वो ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाता है, और उसकी जो टंग है वो मोटी हो जाती है, स्वेल्ट हो जाती है। ये भी एक लक्षण होता है। दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, उनमें से पस निकलेगा। अचानक से पहले सब ठीक ठाक था तो उसके साथ ऐसा सब दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। तो और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे वैसे तो हमारी दोनों आइज़ में डिफरेंस होता है, इट्स ए नेचुरल डिफरेंस। वो तो भगवान ने भी हमारे जो 2 अंग बनाए हैं कोई भी शरीर में, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रखा ही होता है। तो उस इंसान की एक जो आंख है वो पत्थर की तरह दिखने लगेगी, उसमें कोई भाव नहीं होगा। जैसे भावहीन पत्थर की आंख होती है वो वैसे दिखना शुरू हो जाएगी, और दोनों आइज़ में कंसिडरेबल डिफरेंस आ जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होगा। डेथ के साल या 6 महीने पहले कुछ और ऐसे लक्षण होते हैं, बॉडीली सिम्टम्स होते हैं, जिनसे पता चल जाता है कि इंसान की जो डेथ है वो होने वाली है। जैसे इंसान का कॉम्प्लेक्शन या तो एकदम पीला पड़ जाना, या वाइटिश हो जाना, या थोड़ा सा रेडिश हो जाना, और कभी कभार जो रेड स्पॉट्स हैं वो फेस पे या बॉडी पे दिखना शुरू हो जाते हैं, या तो अचानक से मुरझा जाएगा या बहुत ही ग्लो आ जाएगा उसके फेस पे। दूसरा, उसको पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ पे उसको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। जैसे पहले जो भी काम वो बहुत फ्लुएंटली करता था, बहुत फ्लेयर के साथ करता था, अब वो काम उसके लिए बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, वो पहले बहुत अच्छी ड्राइविंग करता है तो उसको ड्राइविंग करने में भी एंग्जाइटी होगी। उन हर कामों में लिखता अच्छा है तो उसको वो वोकेबुलरी ही नहीं आएगी पुरानी वाली, उसको वो सब चीज़ें दूर होना शुरू हो जाती हैं, सब कुछ वो भूलना शुरू हो जाता है। देन यूरिन पास करते हुए हिचकी लगना, ये भी एक साइन माना जाता है कि उस इंसान की जो मृत्यु है वो बहुत करीब है। ऐसा इंसान या तो बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू हो जाएगा या खाना बहुत ही कम कर देगा। ज़्यादा वो इस केस में करेगा कि वो अपना अब अन्न पूरा कर रहा है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खाएगा। जितना अन्न खाना उसकी किस्मत में लिखा है वो उसको पूरा करता है। या फिर एकदम से उसकी भूख शांत हो जाएगी, उसका ये रीज़न है कि उसका जो अन्न है वो पूरा हो चुका है। जिस भी इंसान की मृत्यु करीब है उसमें बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज़्यादा आती हैं, वो थोड़ा अनप्रडिक्टेबल हो जाता है। जैसे पहले वो इंसान अगर बहुत ही सोबर किस्म का इंसान है, बहुत ही जेंटल है, तो वो एकदम से अग्रेसिव हो जाएगा, और अगर वो पहले अग्रेसिव हुआ करता था तो वो एकदम से जेंटल हो जाएगा। उसके बिहेवियर में एक अनप्रडिक्टेबल चेंज आ जाएगी। देन उसको जो अटैचमेंट है वो कम हो जाएगी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ आदमी या औरतें जो अपनी डेथ के करीब होते हैं तो उनको उनके लाइफ पार्टनर के साथ अटैचमेंट कम हो जाती है, जिसके साथ वो पूरी उम्र रहे हैं। उन लोगों के साथ उनको अटैचमेंट अचानक से कम हो जाती है, उनसे अलग थलग रहना शुरू हो जाते हैं। देन वो इंसान बहुत ज़्यादा सोएगा एंड स्पेशली ड्यूरिंग द डे। और सोएगा कैसे? वो रूम में बिल्कुल अंधेरा डाल के सोएगा, उसे इतनी सी भी लाइट या आवाज़ पसंद नहीं होगी, वो बिल्कुल अंधेरे में रहना पसंद करेगा। और सोते हुए एक और चीज़ है, जब वो इंसान सोता है वो साल 6 महीने पहले यूँ अपने माथे पे और आँखों पे हाथ रख के सोना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही अशुभ लक्षण होता है। जो भी इंसान ऐसे मुंह पे हाथ रख के सोएगा या अपने नाक पे अपनी आंखें ढक देगा, अपना माथा ढक देगा, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये एक सीधा सीधा संकेत होता है कि उस इंसान की लाइफ जो है वो ख़त्म हो रही है। देन जो भी काम वो परफेक्टली पहले करता था, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे ड्राइविंग करता है, तो उन कामों में अब उसकी जो प्रोफिशिएंसी है वो ख़त्म होने लगेगी धीरे धीरे। जो इंसान मृत्यु के करीब है उसकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या बहुत वीक हो जाएगी, और उसकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो उतनी ही अच्छी हो जाएगी। वो अपने पुराने साथियों को ढूंढेगा, वो अपने बचपन की बातें बताएगा, अपने बचपन में ही चला जाएगा। उसे एक एक छोटी से छोटी बात अपने बचपन की याद होगी। वो उन्हीं लोगों की कंपनी सीख करेगा जिनके साथ वो बचपन में रहता था। हो सकता है अपने मरे हुए जो परिजन हैं उनको याद बहुत ज़्यादा करे, और वो ये डिफरेंस भूल जाए कि वो इस दुनिया में नहीं है, उसको भूल ही जाए एट ए टाइम ये चीज़ें। और शॉर्ट टर्म मेमोरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो प्रेजेंटली उसके रिलेशंस हैं, जो प्रेजेंटली उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी उसकी रूटीन है, वो उससे अलग थलग हो जाएगा, वो उन चीज़ों से दूर हो जाएगा। वो इंसान जिस भी जगह पे रहता है अचानक से उसे वो सब चीज़ें जिनको उसने बहुत प्यार से बनाया है, जैसे अपना घर बहुत प्यार से बनाता है इंसान, सजाता है, उसे उन्हीं चीज़ों से नफ़रत होना शुरू हो जाएगी। वो उनको नापसंद करना शुरू हो जाएगा। जिन चीज़ों के साथ वो पूरी लाइफ रहा है उनसे डिटैच होना शुरू हो जाएगा। अपना घर उसे अच्छा नहीं लगेगा, अपना मोहल्ला उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो हमेशा ऐसी बातें करेगा कि मुझे यहाँ से जाना है। उसके मुंह पर कहीं ना कहीं ये शब्द चढ़ेंगे कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मुझे कहीं और जाना है। नेचुरली ये चीज़ें उसके मुँह पर आएंगी। और एक और चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जब कोई इंसान डेथ के करीब होता है, चाहे हमें कॉन्शियसली नहीं मालूम कि
जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मान लो मैं 1 साल के बाद मरने वाली हूँ, तो मुझे कॉन्शियसली तो नहीं मालूम, क्योंकि डेथ के बारे में तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कब किसकी होगी, लेकिन अनकॉन्शियसली वो इंसान वैसे कर्म करना शुरू हो जाता है। अचानक से ही वो अपने जो डेट्स हैं वो क्लियर करना शुरू हो जाएगा, जो भी उसके लटके हुए मसले हैं ना उनकी तरफ वो ज़्यादा ध्यान देगा। जैसे ज़मीन जायदाद के मसले हैं, कोई पैसों के मसले हैं, वो उनको सुलझाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि हम एंड की तरफ हैं। तो ये वीडियो था उन साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में जो एक इंसान में मृत्यु के 7-6 महीने पहले आ जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे लिख के ज़रूर भेजें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।